हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की 2025 के हवाले से पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, साल 2025 में क्या होगा? साल 2025 में क़यामत की कौन कौन सी निशानियां पूरी होने जा रही हैं? हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की 2025 के हवाले से वो पेशीन गोइयां जो हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की उन पेशगोइयों का जिक्र करेंगे जो उन्होंने अशआर की सूरत में मुस्तकबिल के हालात के मुतल्लिक कही थी और जो वक्त गुजरने के साथ साथ सच साबित होते चली आ रही हैं। नाजरीन, आज से तकरीबन 900 साल पहले एक मशहूर व मारूफ सूफी बाकमाल हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, जिनके हजारों फारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है, जिसमें उन बरगुज़ीदा वलीउल्लाह ने आने वाले हवादिस की पेशगोई फारसी अशार की सूरत में की है, जो आज तक हर्फ बहर्फ सच साबित होती चली आ रही हैं। कसीदे के अशार मुख्तलिफ हवालों से 2000 के करीब बताए जाते हैं, लेकिन मुहक्किकीन की काफ़ी कोशिश के बावजूद कमो बेश 300 अशार से ज़्यादा दस्तयाब नहीं हो सके। इंसानी अक्ल दंग रह जाती है जब हम हजरत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे लिखने की तारीख से 107 साल बाद आने वाले बरे अजीम पाको हिंद के आने वाले बादशाहों के नाम तरतीब वार उनके कसीदे के अशआर में पढ़ते हैं, जबकि वो हुक्मरान अभी पैदा भी नहीं हुए थे। वो सबसे पहले मशहूर मुग़ल बादशाह अमीर तैमूर का नाम उसकी पैदाइश से तकरीबन 200 साल कबल अपनी पेशीन गोई के एक इब्तदाई शेर में लिखते हैं। उसके बाद लोधी ख़ानदान के हुक्मरान सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के नामों का जिक्र करते हैं। फिर उनके बाद आने वाले हिंदुस्तान में मुग़लिया ख़ानदानों के हुक्मरान बाबर, हमायूं, दरमियान में शेर शाह अफ़गान, जहांगीर, शाहजहान के नाम उनके अशार में आते हैं और यूं ख़ानदान मुग़लिया के 300 साला दौरे हुकूमत की तरतीब वार पेशीन गोई करते हैं। वो अंग्रेज़ों की हिंद में आमद तक ख़ानदान मुग़लिया के करीबन तमाम हुक्मरानों को और उनकी मुद्दत हुक्मरानी को बयान करते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हजरत नेमतुल्लाह शाह वली तमाम हिजाबात से पर्दा उठाते हुए इस कुर्राए अर्ज़ पर ता क़यामत नमूदार होने वाले कमो बेश तमाम बड़े वाक़यात व हवादिस को अपने कसीदे में बयान करते हैं, जो माजी की तारीख की रोशनी में बिल्कुल सही, वाज़ेह और आम फहम है, जबकि मुस्तकबिल में ज़हूर पाने वाले तमाम वाक़यात के लिए इंतज़ार करना एक फितरी अमर है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशीन गोइयों के कसीदे में 3 मुख्तलिफ किस्म के रदीफ़ और काफ़िया इस्तेमाल हुए हैं। बाज़ की रदीफ़ पैदा शुद होगा और बाज़ अशार में काफ़िया, ज़माना, बहाना और गायबाना वगैरह इस्तेमाल हुआ है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह आलमे गैब की पर्दा कुशाई से कबल कुछ यूँ फरमाते हैं, मैं अल्लाह की कुदरत देख रहा हूँ, मैं ज़माने की हालत देख रहा हूँ। मैं ये बात इल्म नजूम के ज़रिए से नहीं कह रहा बल्कि ज़ात बारी ताला की तरफ से देख रहा हूँ। अब हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली हिंदुस्तान में मुग़लिया ख़ानदान के हुक्मरानों की पेशगोई की इब्तदा इस शेर से करते हैं, मैं सच कहता हूँ कि एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा, उसका नाम तैमूर शाह होगा। तैमूर शाह ने 1398 में हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद तुगलक को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। जब सिकंदर लोधी से इब्राहिम लोधी तक नौबत पहुंच जाएगी तो इस बात को यकीन से समझ कि उसकी बादशाही में फितना पैदा होगा। हिंदुस्तान में मुग़लिया ख़ानदान के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर, जो अमीर तैमूर की 5वीं पुश्त में से थे, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। हजरत नेमतुल्लाह शाह बाबर के इक़्तिदार में आने से 350 साल कबल अपने एक शेर में मुदर्रज तारीख 570 हिजरी बामुताबिक 1174 ईस्वी में पेशगोई करते हुए फरमाते हैं, इसके बाद मुल्क काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली ज़ाहिर होगा। बाबर के बेटे हमायूं और इस दौरान शेर शाह सूरी के ज़ाहिर होने के बारे में भी लिखते हैं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से बादशाही हमायूं तक पहुंचेगी, जबकि इसी दौरान कुदरत की तरफ से एक अफ़गान ज़ाहिर होगा।
تاریخ ہند بتاتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے نظام سقا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی، جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی، اور چند سال بعد جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یوں کل ملا کر 1530 تک حکومت کی۔ ناظرین، اسی طرح آپ کو کچھ مزید پیشگوئیاں بتاتے چلیں۔ ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ چنانچہ جلال الدین محمد اکبر نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی۔ اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا۔ یہ مہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ گر ہوگا۔ جب وہ دارالبقاء کی طرف سے سفر کرے گا تو اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں تخت نشین ہو جائے گا۔ وہ قرن سے زیادہ اور 40 سال سے کم بادشاہی کرے گا، جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہو جائے گا۔ نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا، لہٰذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ نور الدین محمد جہانگیر نے 1605 عیسوی سے 1627 تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کا مقبرہ شادرہ لاہور میں ہے، جس سے 200-300 گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ نور جہاں کا مزار ہے۔ یہاں یہ بات کسی قدر قابل توجہ ہے کہ امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر سے لے کر خاندان مغلیہ کے اخیر تک تمام حکمرانوں کے ناموں کا ترتیب وار ذکر موجود ہے۔ وہاں صرف محی الدین محمد اور اورنگزیب کا نام کسی بھی شعر میں نہیں ہے، اگرچہ اس کے نام کے بعد اس کا ذکر اپنے باپ شاہ جہاں کے بعد اشعار میں موجود ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اورنگزیب، جس نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہی کی، واحد مغل حکمران ہے جس نے تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایت سے انحراف کیا۔ اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر بابر کے دور حکومت کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی پیشوا گرو نانک کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بابر بادشاہ جو ہوگا، اس کے چند روز بعد سالکوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور چرچا ہوگا۔ گرو نانک 1441 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1538 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ برے صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ جنگجو راجے مہاراجے جو شراب اور بھنگ کے نشے میں مست ہوں گے، ان کے ملک کے اندر انگریز تاجرانہ انداز میں داخل ہوں گے۔ ہندوستان پر انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی کی آڑ میں قبضہ کرنے کی شاطرانہ چال تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد عیسائی تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ ہندوستان کے انگریز وائسرائے لارڈ کرزن نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کے قصیدے کی کتاب پر ہندوستان بھر میں قانونی پابندی محض اس پیشگوئی کی وجہ سے عائد کر دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگریز ہندوستان پر صرف 100 سال تک حکومت کریں گے۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد پیشگوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں، جیم یعنی جرمن کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کے لیے تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا۔ جنگ عظیم اول 1914 سے 1918 تک رہی، پھر 21 سال بعد دوبارہ 1939 سے 1945 تک جنگ عظیم دوم جرمنوں سے عیسائیوں کی طرف لڑی گئی۔ ناظرین، ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے، لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کے نظام حکم میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے بارے میں آگے پیشین گوئی کرتے ہیں، اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکروہ فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ ناظرین، یہ خیال کیا جاتا ہے اس پیشگوئی میں مسئلہ کشمیر کا ذکر ہے۔ ناظرین، قیام پاکستان کا ذکر ان پیشگوئیوں کے قصیدے میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے، جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا، شورش و فتنہ انسانی سوچ سے بعید ہوگا، مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے
पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान में पनाह हासिल कर लेंगे। इस रंज और मईशत के बाद इनकी बख्तावरी जाहिर होगी। क़याम पाकिस्तान के बाद हजरत नेमतुल्लाह शाह वली पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाली 1965 की जंग की पेशगोई करते हुए बताते हैं, 17 रोज़ की जंग के बाद अल्लाह के फजलो करम से इस्लाम के गाजी खून रेजी करके और कुर्बानी देकर कामयाब होंगे। नाज़रीन, ये थी हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की कुछ वो पेशगोइयाँ जो माजी में पूरी हो चुकी हैं। अब बात करते हैं उन पेशगोइयों की जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल से है। नाज़रीन, नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों में मुसलमानों के ज़वाल और फिर उरूज का जिक्र बड़ी वजाहत के साथ किया गया है। इन पेशगोइयों के मुताबिक मुसलमान एक ऐसे दौर से गुजरेंगे जहां उनका इत्तेहाद टूट जाएगा और वो जुल्म व सितम का शिकार होंगे। लेकिन इसी ज़वाल के दौरान एक ऐसा वक्त आएगा जब उम्मत मुसलमा दोबारा मुत्तहिद होगी और दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगी। उनके अशार में ये इशारा मिलता है कि ये उरूज आसानी से नहीं आएगा, बल्कि बड़ी कुर्बानियाँ, मुश्किलात और आजमाइशों के बाद मुमकिन होगा। मुसलमान अपनी जिद्दोजहद और कुर्बानी के ज़रिए ये मुकाम हासिल करेंगे, जिसे नेमतुल्लाह शाह वली ने एक बड़ी जंग के तौर पर बयान किया है। मुसलमानों के उरूज में एक अहम मोड़ समझा जाता है। इन पेशगोइयों में हिंदुस्तान और बरे सगीर के इलाके में एक बड़ी जंग का जिक्र है, जिसमें मुसलमानों को अहम कामयाबियां हासिल होंगी। इस जंग के नतीजे में खित्ते का सियासी और समाजी निज़ाम तब्दील हो जाएगा और मुसलमानों को फतह नसीब होगी। ये जंग एक नए इस्लामी दौर के आगाज़ का ज़रिया बनेगी, जहां अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम होगा। इस जंग को इस्लामी तालीमात और ईमान की फतह के तौर पर बयान किया गया है, जो मुसलमानों को दोबारा एक मजबूत और मुत्तहिद क़ुव्वत बनाएगी। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों में इशारा मिलता है कि आलमी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। दुनिया में जुल्म व नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे और अदल व इंसाफ पर मबनी निज़ाम के क़याम का जिक्र उनकी शायरी में मौजूद है। ये पेशगोई मुसलमानों की तरफ इशारा करती है कि वो एक बार फिर दुनिया को रहनुमाई फराहम करेंगे और एक ऐसा निज़ाम कायम करेंगे जो तमाम इंसानों के लिए अमन और खुशहाली का ज़ामन होगा। नाजरीन, ये पेशगोइयाँ 2025 के तनाजुर में बहुत समझी जा रही हैं। मौजूदा आलमी हालात जैसे कि मशरिक़ वस्ता की कशीदगी, बरे सगीर में तनाज़ात और आलमी सियासत के बदलते रुझानात को देखकर बहुत से लोग इन पेशगोइयों को हकीकत के करीब समझते हैं। लेकिन ये तमाम कामयाबियाँ, कुर्बानियाँ इत्तेहाद और ईमान पर मजबूती से कायम रहने के बगैर मुमकिन नहीं। तो क्या 2025 वो साल होगा जब यह सब कुछ वक़ू पजीर होगा, या ये सब सिर्फ हमारी आजमाइशों का हिस्सा है? ये जानने के लिए अपनी रूहानी और अमली तैयारी करें, क्योंकि अल्लाह की मदद सिर्फ उनके साथ होती है जो अपने ईमान और अमल में मजबूत होते हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।